अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इमरजेंसी स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमने इमरजेंसी में लेने होते हैं। उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, कि हमने कौन सी फर्स्ट एड देनी है इमरजेंसी में। इस वीडियो में हम कुछ 3 इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इन इमरजेंसी में हमने कैसे फर्स्ट एड देनी है। इसमें जो हमारे पास पहली है वो है नो ब्रीथिंग। नो ब्रीथिंग का मतलब जब किसी बंदे को सांस नहीं आ रही होती तो उस केस में आपने क्या करना है। In case of no breathing, you have to start a procedure that is called CPR, cardiopulmonary resuscitation. जब आपके हार्ट और लंग्स अपना फंक्शन छोड़ देते हैं तो उस समय आपने CPR देना। इस CPR में जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, पुश हार्ड एंड फास्ट ऑन द सेंटर्स ऑफ द विक्टिम चेस्ट। आपने उसकी जो हार्ट है लेफ्ट साइड की, उस पर आपने फास्टली और हार्डली प्रेस करना है, स्लोली नहीं करना। स्टेप 2 क्या है, टिल्ट द विक्टिम हेड बैक एंड लिफ्ट अप द चिन टू ओपन द एयरवे। आपने उसकी हेड को बैक की तरफ करना है और उसकी जो चिन है उसको ऊपर करना है ताकि उसका जो एयरवे है वो क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास जो स्टेप 3 है, क्लोज हिज नोज एंड गिव माउथ टू माउथ ब्रेथ। आपने उसका जो नाक है उसको बंद कर देना है और आप उसके मुंह के साथ अपना मुंह मिला के उसको आपने सांस देनी है। इसमें हमारे पास जो स्टेप 4 है, रिपीट द चेस्ट कंप्रेशंस टू रेस्क्यू हिज ब्रेथ। मतलब आपने उसकी जो ब्रेथ है उसको रेस्क्यू करने के लिए आपने कंप्रेशन वगैरह देते रहना है ताकि उसकी सांस जो है वो बाहर हो जाए। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो इमरजेंसी है, सीजर या एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी क्या एपिलेप्सी क्या है कि एपिलेप्सी इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। मतलब एक ब्रेन जो है वो उसकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपका ब्रेन जो है वो सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा होता, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो सही तरह काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो जाती है। एपिलेप्सी में होता क्या है, इंसान के मुंह से जहाज़ आना शुरू हो जाती है, उसके हार्ट रेट हो जाते हैं, ठीक है, वो कांपना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में आप देखते हैं कि वो उसको एपिलेप्सी होती है, मतलब ब्रेन की उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर है। तो इसमें आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं वो हम पढ़ते हैं। इसमें स्टेप 1 जो है, डोंट रिस्ट्रेन द पर्सन बट यूज अ ब्लैंकेट और क्लोथिंग टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम इंजरी। आपने कोई ऐसा ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करना ताकि उसका जो हेड है वो बाई सके। स्टेप 2 क्या है, आफ्टर दी आपने उसको जो देखना है तो आपने उसको जो हेड साइड पे है तो आपने साइड के ऊपर करके छोड़ देना है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आपने उसके मुंह में पुट नहीं करनी। इसमें आपके पास स्पेशल नोट होता है एपिलेप्सी में, नोट पुट एनीथिंग इन हिज और हर माउथ लाइक योर हैंड फिंगर्स। आपने अपने उंगलियों में जाने इस तरह कोई भी ऐसी चीज़ आपको उसके मुंह नहीं डालनी ताकि उसके कोई भी मसला वो पेश आ जाए। इससे ये होता है कि वो आपकी उंगलियाँ चबा भी सकता है, ठीक है, या उसको सांस भी बंद हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो वो है इमरजेंसी क्या, जो देखते हैं हम बच्चों के मुंह में कोई ना कोई ऐसी चीज़ फंस जाती है ज़्यादातर। तो इसमें आपने क्या स्टेप लेना है, क्योंकि मतलब जब सफोकेशन होने शुरू हो जाती है, मतलब कोई ना कोई चीज़ आपके गले में फंस जाती है, तो इसमें आपने कैसे आपने फर्स्ट एड देनी है वो इस वीडियो में हम आगे पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास जो स्टेप 1 होता है, गेट बिहाइंड द पर्सन। आपने बंदे के बैक साइड पे खड़े हो जाना, ठीक है दोस्तों। तो स्टेप 2 जो है, गिव 5 बैक ब्लोज। आपने जो 5 पीछे से पुश देने हैं उसकी जो बिटवीन हिज शोल्डर प्लेट्स, उसकी शोल्डर प्लेट में आपने बैक 5 ब्लोज देने हैं, ठीक है। उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ करना है आपने, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, गिव 5 बैक अपवर्ड एंड इनवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट देने बाय होल्डिंग। आपने जो है उसको इनवर्ड और अपवर्ड थ्रस्ट देते हैं बाय होल्डिंग योर हैंड्स बिटवीन द हिज नेवल एंड रिब्स, लोअर रिब्स। आपने उनको